गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 में कर रहे हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें विलोपन विधि से ज्ञात करें। यदि उसका हल का अस्तित्व है ना तो विलोपन विधि से बनाना है। 2 नंबर प्रश्न देख चुके थे ना, तीसरा नंबर देखते हैं। क्या करा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है जी? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करेंगे। हल मान लेंगे, माना इकाई का अंक, माना इकाई की संख्या x, माना इकाई की संख्या बराबर x, ठीक, तथा दहाई की संख्या बराबर y, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर 10y प्लस x। ऐसा क्यों किए? यदि अभी आपको बताते, समझिए कि जैसे कि समझिए कि मान लीजिए हम 2 अंक एक संख्या लिखे हैं जो कि 62 है, ठीक, 62 है। तो देखिए इसमें इकाई ये 2 हुआ और दहाई 6 हुआ। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 60 प्लस 2, जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अच्छा, इस 60 को ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं 10 गुना 6 और प्लस का 2। तो देखिए ये इकाई का अंक हुआ, ये दहाई का अंक हुआ, ठीक, और 10 तो इसमें गुना है। तो इसी तरह से हमने इसको लिखे हैं कि 2 अंकों की संख्या हमने माना कि 10y प्लस का 1 से। ये देखिए इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। समझ गए ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब प्रश्न सिखाते हैं। क्या करा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या यानी कि संख्या क्या माने जी? x और y ना, यानी कि x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या दे रहा है मेरे दोस्त? 9 दे रहा है। ये समीकरण फर्स्ट, समझ गए? फिर क्या करा आगे, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या, यानी 2 अंकों की जो संख्या मान है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से 2 गुना है, ठीक। तो जो संख्या माने हैं इसका 9 गुना कराने की संख्या जो माने हैं, 2 अंकों की संख्या हमारा क्या है? 10y प्लस का x का 9 गुना बराबर, फिर क्या करा है, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब कि इसके अंक को पलट देंगे, इकाई के स्थान पर दहाई, दहाई के स्थान पर इकाई, संख्या का 2 गुना है। मतलब कि 10x प्लस वाई, पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। क्या करा है? 2 गुना ना, तो इसमें 2 गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा ना। पलटने से बनी संख्या के अंकों का कितना गुना है? 2 गुना कर रहा है। समझ गए? चलिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बारी बारी से इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो दानमा 90y प्लस ये हो जाएगा 9x ना, बराबर इधर हो जाएगा 10 दूना 20x और इधर हो जाएगा आपका प्लस का 2y। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 90y प्लस का 9x और इधर देखिए ये पट्टी ले आइए ना, तब माइनस का हो जाएगा 20x और इधर हो जाएगा माइनस का 2y बराबर में 0। देखिए y को y के साथ घटा लेंगे तो 90 में से 2 को घटा लेंगे और यहाँ देखिए 20x में से 9x को घटाएंगे तो 20x में से 9x जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 11x आएगा ना, प्लस, अब देखिए 2y को 90 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 88 ना, 88y बराबर 0। एक काम कर लेते हैं दोनों में से, देखिए -11 यहाँ से कॉमन करेंगे, -11 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस का, और देखिए इसमें से माइनस कॉमन कर रहे थे, इससे भी माइनस कॉमन करेंगे ना तो प्लस है, तो क्या बन जाएगा? माइनस का 8y ना बराबर 0, ठीक। यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 8y, गुणांक को डिवाइड में भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 8y और बराबर 0, इधर जाके 0 हो जाएगा। समझ गए? ये समीकरण
2 हो गया। अब चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कोई दिक्कत? चलिए समीकरण 1 में क्या है मेरे दोस्त, x प्लस वाई बराबर 9। x का गुणांक दोनों में समान है तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं। x माइनस का 8y बराबर 0। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा ना। 8y और 1y तो कितना हो जाएगा 9y ना, बराबर इधर में आपका हो जाएगा 9। 9 को डिवाइड में भेज दीजिए तो y बराबर 9/9। 9 से 9 कटा दीजिए एक बार में तो y का मान क्या आ गया 1। अभी y के मान को किस में रख दें, 1 में 2 में किसी में रख दें, चलिए 1 में रख दें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है जी, x प्लस का y बराबर 9, ठीक ना। x प्लस y का मान क्या है 1, रख दीजिए बराबर 9। ऊपर ले जाकर घटा देंगे तो एक और जाएगा 9 माइनस 1 तो एक और निकल के आ जाएगा 8। यानी कि हम इकाई का यहाँ लिख देंगे, इसलिए इकाई का संख्या, इकाई का अंक या संख्या लिखे, इकाई की संख्या बराबर 8 ना, 8 तथा दहाई की संख्या बराबर 1 आया। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो संख्या ज्ञात करना है ना, वह संख्या ज्ञात करना है तो ये 2 अंकों की संख्या यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक ना। चूँकि संख्या आपको निकालना है 2 अंकों की संख्या लिखेंगे, चूँकि 2 अंकों की संख्या यानी 10y प्लस का x, तो 10 गुना y का मान रख दीजिए 1 और प्लस x का मान क्या है 8। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 10 गुना 1 यानी कि 10 प्लस का 8 जोड़ दीजिए, 10 8 18 आंसर हो जाएगा, यानी कि संख्या क्या है 18। समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, प्रिंट करिए। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, कराए मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। कहाँ गई? बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। किसको कहा? खजांची से बैंक जो जहाँ गई थी वहाँ से पैसा निकालने के कहा कि हमें भाई 50 रुपया और 100 रुपया के ही नोट दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को कुल कितने नोट दिया जी? 25 नोट दिया, यानी प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया तथा 100 रुपया के कितने कितने नोट उसको मिला होगा। चलिए इसे बनाते हैं, हल करेंगे। हल मानेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, माना 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 1 रुपया, ठीक। 50 रुपया के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y रुपया। कितनी का समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से कुल नोटों की संख्या लिखेंगे, कुल नोटों की संख्या बराबर x प्लस वाई। समझ गए? प्रश्न से प्रश्न क्या कह रहा है जी, मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं? 25 नोट प्राप्त किए ना, यानी कि यहाँ से कुल नोट यानी कि x प्लस वाई बराबर 25। कुल नोट की यही है ना, यहाँ पर हम लिखे कुल नोटों की संख्या यानी x प्लस वाई बराबर, तो मीना को कुल कितने नोट मिला है? 25 नोट, यानी कि x प्लस वाई बराबर टोटल 25 नोट मिला। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ कर उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा, यानी कि 50x गुना करेंगे ना, 50x प्लस 100y बराबर टोटल उसको कितना निकालना है? 2000 रुपया प्राप्त करना। 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या मिलाकर उसके टोटल कितना निकालना है? 2000 रुपया दे रखा है। जैसे कि आप ऐसे निकालते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आप 50 रुपया के आपको 2 नोट दिया, ठीक, 2 नोट दिया, 50 रुपया के 2 नोट, तो 5 दूना 10 यानी कि 100 रुपया होगा ना जी। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे 50 रुपया, तो हम 50 रुपया के नोटों की संख्या x माने तो गुना कर लेंगे ना इसमें,
गुना कर लेंगे, यानी 50x प्लस 100 रुपया के नोटों की संख्या को क्या माने y, यानी कि गुना कर लेंगे 100y। टोटल कितना है हो रहा है उसका 2000 ना, 2000 रुपये उसे देना है, 2000 रुपये उसे निकालना है। चलिए ये समीकरण 2 हो जाएगा। चलेंगे समीकरण 2 हो गया ना। एक काम करिए, यहाँ से इसको सोल्यूशन कर लेते हैं थोड़ा। देखिए 50 है और 100 है, दोनों में से हम 50 को कॉमन कर लेते हैं। 50 को कॉमन करेंगे तो यहाँ x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ना, 2y बराबर इधर हो जाएगा 2000। इसको डिवाइड में ले जाइए तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000 और y में 50, 0 से 0 कटा दीजिए, 4 5 5 20 यानी कि 40। यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। अब यहाँ से समीकरण 2 हो गया। अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए x का गुणांक दोनों का सेम है तो हमें गुना करने की जरूरत नहीं है। चलेंगे इसे लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट बना लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या है जी, x प्लस वाई बराबर 25 और यहाँ समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर 40। माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा ना। माइनस का 2y में से एक y घटा देंगे तो माइनस का y आ जाएगा। अच्छा 40 में से 25 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा आपका 5 और 3 में से 2 जाएगा नहीं 1, 15 ना जी, 15 माइनस का 15, माइनस से माइनस कटा दीजिए तो y बराबर आपके निकल के आएगा कितना 15। y बराबर कितना निकला 15। अब इस y का मान को किस में रख दें, 1 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई का मान रख दीजिए 15 बराबर में इधर 25। तो x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 25 माइनस का 15, तो x बराबर हो जाएगा कितना 10 ना, 10। यानी कि उसको 50 रुपया के 10 नोट मिलेंगे और 100 रुपया के 15 नोट मिलेंगे। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे 50 रुपया के नोटों की संख्या यानी कि 10 और यहाँ लिखेंगे 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 15। देखिए ना 15 गुना 100 तो 1500, 50 गुना 10 तो 500, तो 2000 टोटल हो ही रहा है ना। 2000 रुपया निकालने के लिए वह गई थी, यही आपका हो जाएगा आंसर। प्रिंट कीजिए, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। क्या करा जी, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक, 3 दिनों का एक फिक्स किराया है, नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, ठीक ना, एक्स्ट्रा जो आप रखिएगा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करती है। कितना देती है, 27 रुपया अदा करती है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछा जा रहा है आपसे। चलिए यहाँ पर बनाएंगे हल, लिखेंगे माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया 100 रुपया, समझ गए, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 1 रुपया। चलिए अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है जी, सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखती है, मतलब कि उसका 100 रुपया फिक्स चार्ज लगेगा 3 दिन का, ठीक।
तो सरिता 7 दिन तक पुस्तक रखती है तो 27 रुपया देती है। मतलब कि 7 दिन में से 3 दिन का तो उसको घटा दीजिए, तो कितना दिन बचेगा? 4 दिन ना, यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा का वो कितना देगा जी? 27 रुपये। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, आगे क्या कर रहा है? जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये आदि करती है। मतलब कि 5 रुपये, यानी कि उसका 3 दिन का एक फिक्स लगेगा नहीं, 3 दिन का एक नियत जो उसका फिक्स लगेगा ही। और देखिए 5 दिन का, तो 5 दिन में से 3 दिन हटा दीजिए तो कितना? 2 दिन बचा ना, यानी कि 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया कितना दे रहा? 21 रुपया देती है। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। समझ गया? चलिए अब इसे बनाएंगे, विलोपन विधि से ही बनाना है ना। देखिए एक्स का गुणांक सेम है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का 4y बराबर 27, यहाँ हो जाएगा x प्लस का 2y बराबर 21। साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 ये कट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2y बराबर, इधर देखिए घटाइए, 7 में से 1 जाएगा यानी कि 6, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 ना 2, तो 6 ही आएगा, डिवाइड में ले जाएंगे तो y बराबर 6/2 काट दीजिए, 3 दूना 6, यानी कि y बराबर 3 आ गया। यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया कितना लग रहा है? 3 रुपये लग रहा है। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर 2 में क्या है जी? x प्लस का 2y बराबर 21, x प्लस 2 इंटू वाई का मान 3 रख दिए बराबर में 21, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 3 दूना 6 ना, इधर 21 ऊपर घटा दीजिए तो 21 माइनस का 6, तो x और कितना हो जाएगा? 15 ना, 15, यानी कि उसको 3 दिन का जो है ना, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, उसका फिक्स किराया कितना लग रहा है? 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया लग रहा है। यानी कि यहाँ से लेंगे अभिष्ट, यहाँ लिख देंगे प्रथम 3 दिन का किराया बराबर 15 रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 रुपया। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बस इतना ही था इसमें प्रश्न, आपका यह एक्सरसाइज क्लियर हुआ, समझ गए? अब आगे के लिए कुछ थ्योरी देखते हैं। चलिए आप लोग प्रिंट कर लीजिए जी। एक और मेथड हम आप लोग को कहे थे बताने के लिए, वो अगला मेथड आपका है तुलनात्मक विधि। ठीक ना? ऐसे तो ये आपका ये तुलनात्मक विधि से आपको एक भी एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक ना, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, आप बना लीजिएगा तो और अच्छा ही है, जितना बनाइएगा उतना भी बढ़िया ही रहता है। तुलनात्मक विधि आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, ये अलग से हम आपको बता रहे हैं तुलनात्मक विधि। देखिए कैसे बनाते हैं इस विधि से। चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। जैसे कि x प्लस वाई बराबर 12 है, समीकरण फर्स्ट है, और दूसरा लेते हैं x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण सेकेंड है। इसको कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा सब लोग। x है, यहाँ से हम देखिए x का अगर मान निकालना चाहे तो x बराबर क्या हो सकता है? x बराबर आपका हो जाएगा 12 माइनस का बाई, 12 माइनस बाई। ठीक, यहाँ से भी देखिए हम x का ही मान निकालें, इधर निकालें तो इधर भी x का ही निकालना है। x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 4, बाई पटी जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो यहाँ से लिख देंगे बाई प्लस का 4। कोई दिक्कत? अब देखिए तुलनात्मक मतलब ही होता है तुलना करना, ठीक ना, तुलना करना। तो देखिए x और y दोनों को, यहाँ देखिए x का यहाँ भी मान निकाले हैं, यहाँ भी x का ही निकालना है। ऐसा किस लिए किए हैं ये भी पता चलता है। देखिए अगर यहाँ देखिए x और यहाँ भी x, जब x आपस में बराबर है तो ये दोनों को भी हमें बराबर करना होगा। x जब बराबर है तो ये दोनों को भी हमें बराबर करना होगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, आप देखिए बराबर कैसे करेंगे,
12 माइनस का वाई बराबर इसको कर लेंगे वाई प्लस का 4। जब ये बराबर है तो इसको आपस में बराबर करके लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से 4 वाले को एक तरफ कर लीजिए, माइनस का वाई तो ये प्लस का वाई इधर आएगा तो ये भी माइनस का वाई हो जाएगा, इधर आपका बच जाएगा 4, इसको ले आइए इस साइड बराबर की पट्टी, तो इधर हो जाएगा माइनस का 12 ना, जोड़ लीजिए माइनस का वाई तो माइनस का 2 वाई हो जाएगा, माइनस का 2 वाई, और 12 में से 4 जाएगा तो माइनस का 8, माइनस से माइनस कटा दीजिए, यहाँ से वाई का मान निकाल लीजिए 8/2, गुणांक को डिवाइड में भेज देंगे, 4 से कटा दीजिए, 4 दूना 8, यानी कि वाई बराबर कितना आ गया 4। अब इस वाई का मान को किसी में रख दीजिए 1 या 2, लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 12, तो x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे 4 ना, बराबर इधर 12, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 4, ऊपर ले जाकर घटा देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा था नहीं कि 8। यहाँ से हम 2 मान प्राप्त कर लिए ना, x बराबर 8 और y बराबर 4। तो ये आपका कोई खास विधि नहीं है एग्जाम में ऐसा ज़्यादातर तो तुलनात्मक विधि नहीं आता, आपका 3 विधि ज़्यादा यूज होता है, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और एक बृहज्गुणन विधि जो अभी बताने वाले हैं। तो इस विधि से भी आप प्रश्न बना लीजिएगा, जितना आप बनाइएगा उतना ही आपको अच्छा रहेगा, बेहतर होगा, ठीक। तो जितना आप देखे हैं 3.2, 3.3 और 3.4 और 3.5 जो आने वाला है, ये सबको तीनों विधि से आप लोग बना लीजिएगा, समझ रहे हैं। तीनों को जितना बनाइएगा उतना ही आपको फायदा होगा, आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, तो आप लोग तीनों विधि का प्रयोग करके बनाइएगा। चलिए अब हम देखते हैं बृहज्गुणन विधि। आइए अब आगे देखते हैं बृहज्गुणन विधि। बृहज्गुणन विधि कैसे बनाते हैं, जैसे कि देखिए आपका a1x प्लस का v1y प्लस का c1 रहेगा, ठीक, प्लस का c1 बराबर में 0, a2x प्लस का v2y प्लस का c2 बराबर 0। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। यहाँ से ax हो गया, ये y हो गया और इधर आपका 1 हो गया। ट्रिक याद रखना है, VC CA AB AB, ठीक। ऊपर में B है तो नीचे में भी B ही देंगे, ऊपर C है तो नीचे में भी C देंगे, ठीक। यानी कि हो जाएगा V1 V2 C1 C2, ठीक। नीचे भी C दीजिए, यहाँ भी A दीजिए, ये आपको हो जाएगा C1 C2 A1 A2। इधर आपका हो जाएगा, ऊपर में है तो नीचे में भी दीजिए A और B, ऊपर में हो जाएगा A1 A2 V1 V2, ठीक ना। अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले इसको करना है, उसके बाद इसको करके माइनस दे देंगे, इधर करेंगे फिर इधर करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर करेंगे। कैसे होगा देखिए, x वटा इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा V1 C2 माइनस C1 V2, समझ रहे हैं बात को, बराबर y बटा C1 A2 माइनस दे देंगे, इसमें हो जाएगा आपका A1 C2 बराबर 1 बटा, इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा A1 V2 माइनस इधर गुना करेंगे तो आपका V1 A2 हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से, और उसके बाद क्या करना है, इसको साथ और इसको साथ एक बार तुलना कर लेंगे, जैसे कि x वटा हो जाएगा V1 C2 माइनस का C1 V2 बराबर 1 को ले लेंगे एक बार, यानी कि हो जाएगा A1 V2 माइनस का V1 A2, ठीक ना। एक बार इसके साथ एक बार y के साथ लेंगे, y वटा आपका हो जाएगा C1 A2 माइनस का A1 C2 बराबर 1 के ले लेंगे, 1 वटा A1 V2 माइनस V1 A2, ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो यहाँ से x का मान नहीं निकल जाएगा, यानी कि हो जाएगा V1 C2 माइनस का C1 V2 और बटा में ये वाला हो जाएगा आपका A1 V2 माइनस का V1 A2, समझ गए। इधर से आपका y का निकल जाएगा, इसको उधर गुना कर देंगे तो नीचे वाला को, तो y बराबर आपको निकल जाएगा C1 A2 माइनस का A1 C2
और बटा में आपका ये बोला हो जाएगा A1 V2 माइनस का V1 A2। समझ गए? तो इस तरह से x और y का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए फर्क एक चीज़ का है, यदि बराबर के ई पट्टी कांस्टेंट हो तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। यदि बराबर के ई पट्टी आ जाए, जैसे कि इसको आप ऐसे लिख दीजिए A1x प्लस का B1y प्लस का बराबर में इधर हो जाए C1 और यहाँ हो जाएगा A2x प्लस का V2y बराबर में हो जाएगा C2। तो बराबर की पट्टी चल जाएगा ना, तो सिर्फ आपको क्या कर देना है, कांस्टेंट अगर बराबर की पट्टी हो तो आपको यहाँ माइनस दे देना है, माइनस, सिर्फ माइनस यहाँ लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत? तो अगर बराबर की पट्टी है दोनों में, ठीक ना, दोनों समीकरणों बराबर के इस साइड रहेगा तो आपको इस तरह से आपको बनाना है, तो माइनस नहीं देना है। प्रश्न में ही आपको पता चल जाएगा कि बराबर की उस साइड है तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक ना। अचर राशि बराबर के ऊपर ही रहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, अगर बराबर के इस साइड है तो आप इसी को लेकर के चलेंगे, सिर्फ माइनस नहीं लगाएं। कोई दिक्कत? अब आइए इसका हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आइए जी, एक आपका एग्जाम्पल लिए हैं 2x प्लस का 3y बराबर 5 है समीकरण फर्स्ट, x प्लस का 2y बराबर 2 समीकरण सेकेंड। ठीक, यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं A1 का, गुणांक इसका ले लेंगे A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 5। ठीक, यहाँ से A2 बराबर हो जाएगा 1 और V2 बराबर कुछ नहीं तो 1 रखेंगे ना, V2 बराबर y का 1 और C2 बराबर आपका कुछ नहीं तो यहाँ पर C2 आपका 2 ना है। चलिए यहाँ से x, यहाँ y और यहाँ पे 1। देखिए बराबर की साइड है तो माइनस लेके चलना पड़ेगा, ठीक ना। VC यानी कि V1 C1 V2 C2, BC CA याद रखना ट्रिक, C1 A1 यानी कि यहाँ नीचे हो जाएगा C2 A2, BC CA AB A1 V1 यहाँ से हो जाएगा A2 V2। यही ट्रिक याद रखना है, इस तरह से गुना कर लेंगे सबसे पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई है। चलिए x, देखिए B1 का मान रखिए, B1 का मान 3, C1 का मान 5 जो है वो रख देंगे, B2 तो B2 का मान 1 है और C2 का मान 2 है, ठीक ना, रख देना है इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई का है y। C1 का मान जी 5, A1 का मान 2 और C2 का मान 2 और A2 का मान 1। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से आपको रख देना है माइनस का 1। A1 का मान रख दीजिए, A1 का मान है 2 और V1 का मान 3, A2 का मान 1 और B2 का मान क्या है तो 1 है। कोई दिक्कत? कितना आसान है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए अब सॉल्यूशन करेंगे। 3 दूना 6, 5 एकम 5 तो माइनस का 5 दे दीजिए बराबर, इधर y बटा 5 एकम 5 माइनस 2 दूना 4 बराबर माइनस का 1, यहाँ ये 2 एकम 2 माइनस गुना कर दीजिए तो वो 3 ना। चलिए वो घटा लेंगे, x बटा 6 में से 5 जाएगा 1 बराबर इधर y बटा 5 में से 4 जाएगा 1 बराबर इधर माइनस का 1 है ना, ऊपर में 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कटा दीजिए। अब क्या कहते हैं, दोनों को तुलना कर लेंगे, बराबर करने एक्स के और वाई के, यानी कि x बटा 1 बराबर 1 बटा 1। समझ गए? यहाँ से y बटा 1 बराबर इसके बराबर करेंगे 1 बटा 1, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, 1 को इधर गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1 बटा 1, काट दीजिए तो x बराबर 1 ही तो आया, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से y बराबर 1 बटा 1, जब जाके गुना करेगा तो कटा दीजिए तो y बराबर 1, x का मान 1 y का मान 1, यानी कि यहाँ से आपका निकल के आ गया हल x बराबर 1 और y बराबर भी 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? और देखिए इसके मान को रखिएगा तो इस समीकरण को संतुष्ट भी कर रहा है, हल को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तो यही आपका आंसर होगा, चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ब्रज गुणन विधि, तो इस विधि से भी आप बना सकते हैं। अब इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में, बाकी का प्रश्न वहाँ पे सोल्व करेंगे। तो देखिए आपको जो 3-4 एक्सरसाइज जो आपका है तो उसमें आप तीनों विधि का बना लीजिएगा, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा मेरे दोस्त, समझ रहे तुम सब,
तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको अच्छा रहेगा। तो आप तीनों विधि को बनाइए, ठीक ना, जितना बनाइएगा उतना आपको अच्छा लगेगा और तेज भी रहिएगा बनाने में, कोई दिक्कत भी नहीं होगा मैथ में कहीं पे, समझ रहे। तो इसी के साथ वीडियो को भी इन करते हैं। तो प्लीज़ हमारे दोस्त अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उनके पास भी शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, वहाँ पर भी अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी आपकी तरफ पढ़ाई का लाभ उठा सके। और अपने दोस्तों में मिल करके पढ़िए, एक दूसरे के साथ प्रश्न पूछिए, समझिए। कहीं पर दिक्कत होता है तो उससे पूछिए, वो आपसे पूछेंगे, आप लोग तेज हो जाइएगा पढ़ने में। फिर कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, आपका बेसिक लेवल और मजबूत होगा। और हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर क्लास 9 से 12 तक के सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और जो भी जिस क्लास में पढ़ते हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। आप लोग को इतना काम करना है, ठीक। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।